अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ाफ़रान साजिद है और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज 30 जून है, ईद का दूसरा दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अजीज़ व अकारब के साथ ईद की खुशियों को सही तरह से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वाओ! ओके, स्टार्ट करते हैं। एक गुड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है, जिसकी रूह से पाकिस्तान को अगले 9 महीनों में डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर $3 बिलियन मुहैया किए जाएंगे। ये जो $3 बिलियन है, ये एक अच्छी पेशरफ्त है, इन द सेंस कि पाकिस्तान के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा मंडला रहा था, पाकिस्तान की मईशत के जो बुरे हालात थे, वो वक्ती तौर पे बेहतर हो जाएंगे और हम लोग डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच जाएंगे। तो इसका जो क्रेडिट है वो ऑफ कोर्स पीडीएम कोalition गवर्नमेंट को जाता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाता है, उनकी काबीना को जाता है, ख़ासकर इसहाक डार को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने दिन रात एक करके आईएमएफ के साथ ये मुआहिदा तय कराया। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कर्ज़ लेकर इतनी खुशी का इज़हार करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको पता है कि इससे पहले भी हम आईएमएफ के पास जाते रहे हैं, पहले भी हम आईएमएफ से कर्ज़ा लेते रहे हैं, लेकिन हमने उस कर्ज़े को अच्छी डायरेक्शन में यूटिलाइज़ नहीं किया। तो हम लोग आज भी कर्ज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ, तो आप लोग देख लें कि इंडिया भी क्या आईएमएफ के पास कभी गया है। उन्होंने अपनी आईटी इंडस्ट्री को, अपनी इनफैक्ट जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उनकी, उसको इतना एडवांस कर दिया है कि वो इससे इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका जो हर सेक्टर है उसको वो ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। और हम लोग, हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, तवानाई का जो शोबा है, उस पे हमने क्या काम किया है कि वो आज जो है ना वो नुकसान का बायस बन रहे हैं। जो कि हमें मुनाफा होना चाहिए, वो नुकसान का बायस हमारे लिए बन रहे हैं। तो हमें इस पे सोचना चाहिए कि जो कर्ज़ा हम आईएमएफ से लेते हैं, वो हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, जिसे उन्होंने उतारना है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कर्ज़े को वापस करने के लिए भी हम कर्ज़ा लेते हैं। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इतनी खुशी मनाई जाए। बाय द वे, वक्ती तौर पे हमें इस चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से बच गया है, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इसका क्रेडिट जो है वो पीडीएम कोalition गवर्नमेंट को जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस्हाक डार के साथ और मरियम औरंगज़ेब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अपनी इस कामयाबी का इज़हार किया है कि उन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहिदा तय कर लिया है और पाकिस्तान को $3 बिलियन अगले 9 महीनों के अंदर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके कुछ हिस्से मेरी नज़र में हैं। पहले हिस्से में तो उन्होंने सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी निजी मसरूफियात को बराए ताक रखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सुना। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कौम के साथ खिताब किया और अपनी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। आप लोगों के ऊपर जो टैक्सेस की मुद में इतना ज़्यादा बोझ बना हुआ है, उसको इंशाल्लाह हम लोग कम करेंगे और पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में जब नून लीग की हुकूमत का टेन्योर मुकम्मल हो गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 6.15% पे थी। उसके बाद एक सोची समझी साजिश के ज़रिए इमरान खान को हुकूमत में लाया गया और पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। हम लोग जो स्टेटिस्टिक गिवन है उस पर हम देख सकते हैं कि 2019 में ये जो 2018 में 6.15% पे थी जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 2019 में 1.27% पे चली जाती है। ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन था और उसके बाद ये डिक्लाइन आगे जारी रहता है और 2020 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -3.27 पे चली जाती है। उसके बाद 2021 में ये जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, वो 6.49% पे चली जाती है। मतलब 2020 और 2021 में बहुत ज़्यादा काम होता है, जिसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो यकदम जंप करती है 6.49% पे। अच्छा, इसमें एक बात मैं बताता चलूँ कि क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपको पता है कि दिसंबर 2019 में कोविड-19 आया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है ना वो तबाही का शिकार हुई और पूरी दुनिया में जो माशी लिहाज से
हालात पैदा हुए वो आपके सामने हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये 2019 और 20 का जो टाइम था, ये पाकिस्तान में जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसके लिए भी एक मुश्किल तरीन वक्त था, क्योंकि उसमें अपनी आवाम को भी बचाना था और उसमें इमरान खान ने जो एहसास प्रोग्राम का स्टार्ट लिया था वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, ताकि वो लोग जो मेहनत मजदूरी वाले हैं जिनकी दिहाड़ी नहीं लग रही उनको उनके घरों तक जो है ना वो पैसे पहुंचाए जाएं। 12,000 की अमाउंट थी आई थिंक सो। तो ये एक अच्छी पेशरफ थी। लेकिन 2019-20 में ये जो जीडीपी की ग्रोथ रेट में डिक्लाइन था, ये कोविड-19 की वजह से था। अच्छा, इसके बाद शहबाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने किस तरह से आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया। उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग पिछले 1 साल से आईएमएफ की जो डिफरेंट कंडीशंस थी उसको हमने मीट किया है, और अभी जो पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड करने के लिए जब मैं 3 दिन पहले गया, तो वहाँ पर जो आईएमएफ की एमडी थी उससे मेरी मुलाकात हुई और उससे मैंने कहा कि हमने तो आपकी सारी शर्तें कबूल कर ली हैं, तो अभी तो आप हमें जो है ना वो बेल आउट पैकेज दे दें। तो उन्होंने कहा कि कोई एक कंडीशन रहती है, उसमें कुछ 200 अरब का खसारा आ रहा है। तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं वहाँ पे जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है उसके एमडी से मिला और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे ये हालात हैं, आईएमएफ के साथ हमारी ये कंडीशन एक रहती है। तो उन्होंने उसी दिन तकरीबन $1 बिलियन की जो अमाउंट है, जो कर्जा है, वो पाकिस्तान को दे दिया। जिसके बाद मैंने एमडी को कॉल पे बात की, उनसे आईएमएफ के एमडी से कॉल पे बात की और उनको बता दिया कि अब हमने आपकी सारी जो शर्तें हैं वो मान ली हैं, अब आपको चाहिए कि आप जो बेल आउट पैकेज है वो पाकिस्तान को दे दें। तो इसके बाद जो एमडी हैं वो बहुत खुश हुई और उन्होंने इस बात में इत्मीनान का इज़हार किया कि हमारी जो बोर्ड की मीटिंग है वो जुलाई के वस्त में होगी और उसमें हम आपको जो $3 बिलियन का जो कर्जा है वो दे देंगे। तो वक्ती तौर पे ये एक अच्छी पेशरफ्त है, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन आइंदा के लिए हमें चाहिए कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके ऊपर जो कर्ज़ का बोझ बढ़ता जा रहा है उसको कम से कम करें, और कर्ज़ मिलने के बाद उसको अच्छी डायरेक्शन में यूज़ करें, ताकि हमारे जो सेक्टर्स रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं उसको अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव करें और हम लोग किसी पे भरोसा ना करें, बल्कि अपने मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं उन्हीं को अच्छे अंदाज में यूज़ करें, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।